बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 9, सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा की जगह पर यूज में आते हैं, जो संज्ञा की जगह लगाए जाते हैं, वे शब्द सर्वनाम है। मैं, वह, वे, तुम, तुम्हें, उस, उसे आदि सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए पढ़ते हैं। रमेश एक होनहार छात्र है। रमेश सुबह घूमने जाता है। रमेश कक्षा 3 में पढ़ता है। रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रमेश के माता पिता एक बड़े मकान में रहते हैं। रमेश के भाई का नाम उमेश है। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ा और इन वाक्यों में रमेश को बार बार दोहराया गया। इन वाक्यों को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। रमेश एक होनहार छात्र है। वह सुबह घूमने जाता है। वह कक्षा 3 में पढ़ता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसके पिताजी, इसके माता पिता एक बड़े मकान में रहते हैं। उसके भाई का नाम उमेश है। यहाँ पर पहले लाइंस में हमने 6 बार रमेश का नाम लिया, लेकिन उसमें दूसरी लाइंस में हमने सिर्फ एक बार रमेश का नाम लिया। उसकी जगह हमने वह, उसके का प्रयोग किया। रमेश का बार बार हमने दोहरान नहीं किया, जिससे हमारी भाषा प्रभावी बनती है। रमेश की जगह कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वह, उसके आदि। ये शब्द ही सर्वनाम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता और सरलता आ जाती है। मैं, वह, तुम, ये, वे, वह आदि सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ और सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। मैं का हम, तुम, तुम्हारा, वह, वे, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, कोई, कुछ। यहाँ पर विशेष बात यह है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं या कर रहे हैं, उसके लिए वह, वे, उसका आदि का प्रयोग किया जाता है। जिससे बात की जाती है, उसके लिए तुम, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता अपने लिए मैं, हम, हमारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लें। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग लाए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, वह, हम, तुम, उस, उसे, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के प्रयोग से हमारी भाषा प्रभावी और सुंदर बन जाती। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।